नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं चर्चा करूंगी इस मैसेज का जो एएनआई की तरफ से आया। जी हाँ, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड लुधियाना। जी हाँ, आज देखने को मिला कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड जो एक एनजीओ है, जो लुधियाना का एक एनजीओ है, वहां से लोगों को लेकर आया जा रहा है इस आंदोलन का मुद्दा बनाने के लिए। और ये लोग कौन है दोस्तों, आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो खुद देख नहीं सकते, जो बिल्कुल डिसेबल है, जो ब्लाइंड है। उन लोगों को लेकर आया जा रहा है इस आंदोलन का मुद्दा बनाने के लिए, इस आंदोलन में इकट्ठा होने के लिए। तो ये क्या सबसे बड़ा झलावा नहीं है? क्या ये सबसे बड़ा षड्यंत्र नहीं है? अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, आप जैसे खालिस्तानियों, शर्म कर ले कांग्रेसियों। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? आप इस हद तक गिर चुके हैं, इस हद तक गिर चुके हैं कि आज अपने आंदोलन को हवा देने के लिए, कि आपके आंदोलन पे हर एक आम इंसान का नजर जाए कि यहाँ पे किसानों के साथ कितना गलत हो रहा है, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए आज आपने ब्लाइंड लोगों के लिए, डिसेबल लोगों का, इन लोगों का सहारा लेना शुरू कर दिया। जो लोग खुद दूसरों के सहारे पे डिपेंडेंट है, जिन्हें हमें मदद करनी चाहिए, जिन्हें हमें बढ़ चढ़ के जिनका सहयोग करना चाहिए, आप उनके सहारे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इतनी सी तो शर्म कर लीजिए, इतनी सी भी तो शर्म कर लीजिए। दोस्तों, बात उठकर आती है जहां पर मैं आप आम आदमी ये सोचते हैं कि अगर ये सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो तथाकथित किसान बन के बैठे हैं, जो उस भीड़ में एक भीड़ का झुंड बन के बैठे हैं, और इस पे फिर बीजेपी कोई मुद्दा क्यों नहीं उठाती? जैसे पहले भी शाहीन बाग की वजह से पूरी व्यवस्था इधर से उधर, उथल से पुथल हो गई। 2020 की शुरुआत होती है शाहीन बाग के आंदोलन से, जब सीए कानून आया था, और वहां भी चीजें उथल पुथल हो गई। हमें इतनी ज्यादा दिक्कतें महसूस हुई जब हमें रोड क्रॉस करना पड़ता था। हमारी आम जिंदगी में उथल पुथल हो गई थी, जहां पे हम आधे घंटे में ट्रेवल करते, जो जगह हमें 4-5 घंटे की ट्रैफिक जैम मिलते थे। और जहां 2020 की शुरुआत इस तरह से हुई थी, आज फिर 2020 के अंत में यह आंदोलन देखना पड़ रहा है। और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये पूरा राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। लेकिन इस पर कोई बीजेपी वाले, जब पहले भी चीजें हुई कि शाहीन बाग में सारी चीजें हो रही थी, तो क्यों नहीं कोई बीजेपी वाले आते हैं, जो होम मिनिस्टर, पुलिस तो होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, अमित शाह जी क्यों नहीं अपनी फोर्स इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं सबको मारपीट करवा देते हैं? जस्ट सपोज अगर ऐसा होता है तो कल के डेट में क्या यही विपक्षी उठकर नहीं आ जाएंगे कि अरे वहां की औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करवा दिया, आंसू चार्ज करवा दिया, आंसू गैस निकाल दिए, टीयर्स गैस निकाल दिए। इस तरह की बातें नहीं होंगी। लेकिन वीडियोस क्या देखते हैं, एक तरफ जहां बैरियर्स, पुलिस बैरियर्स रोकने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पे ट्रैक्टर जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। और जहां बच्चे और औरतों की बात हुई, वहां पे एक और चीज सामने आई दोस्तों आज, जहां देखा कि एक बेटी 300-350 किलोमीटर की साइकिल चलाकर वहां पे उस आंदोलन में, उस तथाकथित जो किसान बैठे हुए उस झुंड में आती है, और चारों तरफ से जो गोदी मीडिया है, चारों तरफ से जो चाय बिस्किट मीडिया उसको घेर लेती है कि अरे ये बेटी 350 किलोमीटर आई है, 350 किलोमीटर, कितना किसान दुखी है, 350 किलोमीटर बेटी को साइकिल से भेज दिया। लेकिन मैं पूछती हूँ उस गोदी मीडिया से, मैं पूछती हूँ चाय बिस्किट वाले मीडिया से, क्या आपने उस बेटी से पता है कि वो बेटी जो वहां पर आई है, क्या उसको पता भी है कि जो बिल पास हुए हैं, ये जो कानून आया है, कृषि कानून आया है, उस बिल में क्या लिखा हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब डिसेबल, ब्लाइंड, इन लोगों का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, मासूम बच्चों का भी सहारा लिया जा रहा है। आपने एक और वीडियो देखा होगा किस तरीके से बच्चे बोलते नजर आ रहे हैं कि हम तो यहां पे पिकनिक मनाने आ रहे हैं। क्या ये पिकनिक स्पॉट है? क्या ये पिकनिक स्पॉट है, या साइकिल का एक विनिंग चैलेंज है, साइकिल राइड चैलेंज है, जहां पे आप अपने बच्चों को 300-350 किलोमीटर यूं ही अपने बच्चों को भेज देते हैं साइकिल से? दोस्तों, इससे आम आदमी कितना सफर हो रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। मैं, आप और फिर हर कोई इंसान जो जानता है कि हम इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती, इस पे लाठीचार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। तो वहां पे जो उस भीड़ में कुछ चुनिंदे किसान भी बैठे हैं, जिनको कि गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, और इसीलिए वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन आपने देखा कल किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऑनलाइन जरिए, कैसे और सारे किसानों से, किसान के संगठन से कल माननीय प्रधानमंत्री ने खुद बात किया,
और ये कोई छुपा कर बात नहीं किया, ये वर्ल्ड वाइड देखा गया, ग्लोबली देखा गया। आज तक मुझे बताइए ऐसा कौन सा भारत का प्रधानमंत्री है जिसने किसानों के या किसानों के किसी मुद्दे पे खुद पर्सनली बात की हो, खुद समझाया हो कि इस बिल में क्या है, खुद समझाया हो कि आप अपनी मर्जी से अपने किसानी किए हुए को चीजों को बेच सकते हैं, खुद समझाया हो कि आप मंडी में भी बेच सकते हैं और मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं, खुद समझाया हो प्राइवेटाइजेशन का मतलब, खुद समझाया हो कि इसका क्या मतलब है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करना चाहते हैं या इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। आप एमएसपी के अंतर्गत मेरे सामान को बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते हैं, या फिर इसको आप, अगर ये चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक जाती है तो उसमें किसका लॉस है और किसका बेनिफिट है। खुद प्रधानमंत्री ने इस चीज को समझाया। लेकिन नहीं, हमने एक और वीडियो देखा कि चीजें ये भी सामने आई कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे जो बने हुए हैं कि किसान हैं, जो कहते हुए नजर आए कि हमें जो बीजेपी के टाइम में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, काम नहीं मिली, रोजी रोटी नहीं मिली, यहाँ तो हमें एमएनसी वाली फीलिंग आती, क्योंकि हम एक जगह पे क्या हो रहा है, एक बैरियर से दूसरे बैरियर में क्या हो रहा है, एक नौका से एक दूसरे जगह पे क्या हो रहा, वॉकी टॉकी से बात करते हैं। ऐसी चीजें भी सामने आई। मतलब विपक्षी दल कांग्रेस ने अब ये मान लिया है कि उनको दोबारा सत्ता में आना ही नहीं है, वो दोबारा सत्ता के पार्ट बनना ही नहीं चाहते। वो इसी तरीके से हमारे किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनका सहारा लेकर, उनके कंधे पे बंदूक रख के, हमारी भारत की बेटियों को लेकर, हमारे इतना ही नहीं, हमारे गांव-गांव में जो गरीब लोग हैं उनके घर के बच्चों को, उनके घर के बेटियों की इज्जत को लेकर उसके ऊपर राजनीति करेंगे ये लोग। इतना ही नहीं, जब कुछ ऐसा कर देते हैं ये लोग तो उसकी चिता के ऊपर भी राजनीति करते हैं। और ऐसा क्यों होता है आपको पता है क्यों? क्योंकि ये मासूम लोगों को बरगलाते हैं और इन्होंने मान लिया है कि मुझे सत्ता में आना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इसी तरीके से नौकरी देना है कि हाँ वॉकी टॉकी दे देंगे, एमएनसी वाली फीलिंग दे देंगे और आंदोलन के कार्यकर्ता बना के रख देंगे और कहने को नौकरी दे दी। हमारे माननीय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये बिल आना चाहिए, ये बिल ही होना चाहिए था, और जिसपे उन्होंने अपनी सहमति जताई थी, आज वो आपने देखा कुछ दिन पहले उनका एक नया रूप सामने आया। वो खुद उस बिल को फाड़ते हुए नजर आए और उस बिल के लिए नाराजगी जताते हुए नजर आए। तो आपको आखिर रातों रात ये सपना आ गया। और टेल मी वन थिंग, क्या सिर्फ पंजाब के, और ये सिर्फ यहाँ पंजाब और हरियाणा जहाँ पे जो कांग्रेस की जहाँ पे सरकार है वहाँ के किसान सिर्फ किसान है, बिहार के किसान नहीं, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं, साउथ में जो किसानी कर रहे हैं वो किसान नहीं, तो क्या वो लोग सोना उगलते हैं और यही लोग सिर्फ गोभी और खेती करते हैं? या इनकी खेती अलग है, उनकी खेती अलग है? लेकिन आई गिव यू अ डैम श्योर, ये जितनी भी गोदी मीडिया है, जितनी भी चाय बिस्किट मीडिया है, जिस तरह की पत्रकारिता करती है, आई डेयर यू कि आप प्लीज जाइए वहां से लोगों को जो आप पकड़ पकड़ के जो सवाल पूछते हो ना, उन सब से जरा आपकी हिम्मत है कि आप उनसे बैठे लोगों से पूछिए, वहां पे जो आप भीड़ इकट्ठा हुई है उस भीड़ में जाकर पूछिए कि क्या उनको पता है कि इस बिल में क्या लिखा हुआ है। नहीं, कोई भी खुल के नहीं बता सकता, कोई भी पढ़ा ही नहीं है उस बिल में क्या है। बस वो लिखते हैं कि काला दिन है, वो कहते हैं काला कानून है, काला कानून है। जैसे आपने देखा शाहीन बाग में जब पूछा गया तो उनसे पूछा गया काला कानून है, अरे काला कानून क्या है? तो ये पास ये सवाल पूछता है, उस ये आपने देखा होगा उस टाइम यही आता है कि हमसे कागज मांगा जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताइए कि किन के घरों से आज तक कोई भी सरकार का एक आदमी आया हो और आपसे पूछा हो कि आप अपना कागज दिखाइए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किन के घरों में आकर पूछा गया कि आप अपना कागज दिखाइए, अपने भारतीय होने तक का एक प्रूफ दिखाइए? आज तक किसी से नहीं पूछा गया। तो क्यों आप किसानों को छोड़कर, किसानों के अलावा हमारे मजबूर और कम से कम ऐसे लोगों का तो सहारा मत लीजिए जिनको खुद सहारे की जरूरत है। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्पीक अप, प्लीज वेक अप। और आज ऐसे लोग भी आए हैं जिनको की पता है कि इस बिल में क्या है, बॉर्डर पे वो लोग भी बैठे हैं। तो वो लोग कौन है जो एक नई भीड़ आई है जो कहती है कि मुझे इस बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो किसान कौन है फिर? तो वो चीजें आती हैं कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता है तो वो बीजेपी कार्यकर्ता है। लेकिन ये अलग बात है जो कार्यकर्ता आज किसान बन के बैठे हैं, उन किसानों को पता है कि किसानी कैसे होती है, उनको पता है कि उस बिल में क्या है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता पढ़े लिखे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अनपढ़ हैं? ये खेल बंद कीजिए।
आम जनता किस तरीके से सफर हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि कृपया करके आप लोग भी आवाज उठाइए और सच्चाई को जानिए, सच्चाई के तह तक जाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।